Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 13 that is sport and movement. आपकी बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी चीज है आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और वो किस तरह से आपको मूवमेंट में हेल्प करती है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं आपके जो मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मूवमेंट जो है वो आपके पास जर्मन टर्मिनोलॉजी में अगर कहा जाए तो वो आपके पास एक्ट ऑफ चेंज है। जो भी किसी बॉडी की पोजीशन में या किसी एक इंटरनल पार्ट में जो चेंज आता है हम उसको मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट जो है वो आपके पास दो तरह की होती है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन जो बेसिकली वो मूवमेंट है एनिमल्स की, जबकि होल ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करता है। और अगर सिर्फ बॉडी पार्ट की एग्जांपल दें हम कि हमारे जैसे हम हाथों को मूव कर रहे हैं, अपनी टांगों को मूव कर रहे हैं या हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं, ये पूरी ओवरऑल बॉडी मूव करती है तो वो मूवमेंट कहलाती है। जबकि लोकोमोशन के केस में क्या होगा कि एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। हमारी बॉडी को जो मेन सिस्टम सपोर्ट कर रहा है वो आपका ह्यूमन स्केलेटन है, जो थ्रू आउट द बॉडी जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपका स्केलेटन जो है वो एक हार्ड फ्रेमवर्क है जो आपकी बॉडी को फिजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपके बहुत सारे मसल्स जैसे स्केलेटल मसल्स हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं और ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अदर ऑर्गेनिज्म से। अब क्या है कि आपका स्केलेटन जो है हम सब जानते हैं कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन किसके थ्रू मिलती है, आपके स्केलेटन के थ्रू मिलती है। तो आपका स्केलेटन जो है वो इटसेल्फ एक तो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, बॉडी की शेप मेंटेन कर रहा है, फिजिकल सपोर्ट है उसकी, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है कि जो स्केलेटन है आपका वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, जो भी ऑर्गन आपकी बॉडी के इनसाइड प्लेस्ड है, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है अदर बॉडीज से। आपकी उनको भी एक प्रोटेक्शन या एक कवर प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ साथ। नेक्स्ट है जी आपके पास रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। क्या आपके पास जो स्केलेटल सिस्टम है बेसिकली उसका कहाँ रोल प्ले करता है। पहली चीज है आपके पास प्रोटेक्शन, कि ये आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे आपके पास आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं तो ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है फिजिकली, आपको खड़े रहने में, आपकी बॉडी को एक फर्म पोजीशन में रखने में। एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा मेंटेन कौन करता है, वो आपका स्केलेटन या आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो मेंटेन कर रहा है। उसके साथ साथ जो स्केलेटल सिस्टम है ये आपको मूवमेंट में हेल्प करता है। आपके हाथ मूव कर रहे हैं, आपकी टांगें मूव कर रही हैं, आपकी बॉडी मूव कर रही है, इवन कि आपका फेस मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी मूवमेंट जो है वो आपकी स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। लास्ट है आपके पास स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मेनी इंटरनल ऑर्गन, जो हम बात ऑलरेडी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी बॉडी के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन हैं। जैसे कि आपके पास स्कल जो है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी रिब्स जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है। तो ये सारे आपके पास स्केलेटल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमारे डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी आपके पास बोन्स एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये बेसिकली आपके पास सॉफ्ट बोन्स होती हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं। ये आपके पास आपका स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। कार्टिलेज आपके पास डेंस क्लियर ब्लू व्हाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितनी कि आपके पास बोन्स होती हैं। हम इनको इसलिए सॉफ्ट बोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये हार्डर नहीं होती जितने आपके पास बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपके पास जो सेल्स ऑफ कार्टिलेज है उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। हर कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो एक फ्लूइड स्पेस के अंदर लाई करते हैं जिसको हम लेक्यूना कहते हैं, जो कि प्रेजेंट है मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज के अंदर। जो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं,
जो आपके पास ब्लड वेजल्स होती हैं वो आपके पास कार्टिलेज के अंदर एंटर नहीं होती। कार्टिलेज जो है वो फर्दर आपके पास डिवाइड होता है इनटू 3 मोर टाइप्स में। अगर हम टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज की बात करें तो आपके पास जो 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हैं उनमें सबसे पहली टाइप जो है वो हाइलिन कार्टिलेज है। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग लेकिन फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होते हैं। ये आपके पास एंडिंग जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी एंडिंग पे जाके कवरिंग के तौर पर एक्ट करती हैं, जैसे नोज है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है या ब्रोंकल ट्यूब्स वगैरह। तो ये जो है ये इनकी एंडिंग्स, जहां पे ये बोन्स आपकी लॉन्ग वाली बोन्स जो है ये जहां पे एंड होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज जो है ये बेसिकली वहां पे बीइंग अ कवर एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज भी सिमिलर इन स्ट्रक्चर है हाइलिन कार्टिलेज के साथ। इसके साथ साथ ये क्वाइट स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू द हाइलिन कार्टिलेज, लेकिन इलास्टिसिटी जो होती है इनकी वो बिकॉज ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स जो कोलेजन फाइबर्स के अंदर होते हैं उनकी एडिशन की वजह से इनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और ये आपके पास एपिग्लॉटिस वगैरह की जो है इनके अंदर पाई जाती हैं ये वाली, क्योंकि वहां पे इलास्टिसिटी की जरूरत ज्यादा होती है। फाइब्रस कार्टिलेज है आपके पास बेसिकली, तो ये बहुत ही टफ और लेस फ्लेक्सिबल होती हैं। रीजन इसकी क्या है कि इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके पास निटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपके पास पाई जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। जो आपके पास वर्टिब्रल डिस्क है उसके अंदर जो है ये वाली फाइब्रस कार्टिलेजेस वगैरह जो है ये वहां पे प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये लेस फ्लेक्सिबल और टफ होती है, क्योंकि वहां पे बोन्स हार्ड बोन्स होती हैं जिनको उन्होंने आपस में कनेक्टेड रखना होता है ताकि वो कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो इजीली काम कर सके और उनका गैप जो है स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है उसको ये मेंटेन रख सके। अगर ये फ्लेक्सिबल हो तो वो उनके अंदर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाए, तो ये आपके पास टफ होती है और लेस फ्लेक्सिबल होती है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो यहाँ पे है। जैसे कार्टिलेज ऑफ एपिग्लॉटिस आपको दिखाई गई है, उसके बाद कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कार्टिलेज जो है। नेक्स्ट है आपके पास कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया। तो आपके पास ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स की ट्रैकिया आपको कार्टिलेज दिखाए गए हैं, ये सब क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज जो है वो यूज किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। बोन्स की अगर हम बात करें तो आपके पास जो बोन्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आपको कार्टिलेज चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे आपको आप अगर देखें तो 2 बोन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है थ्रू द हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, और आपके पास बोन्स की साइड्स पे क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है। इसी तरह आपके पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है उनके दरम्यान भी आपके पास फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट कर रही है, आपस में उनको जोड़ रही है। नेक्स्ट है जी आपके पास बोन। बोन आपके पास एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि ना सिर्फ मूव नहीं करते बल्कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को और प्रोटेक्ट करते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके साथ साथ जो आपकी बोन्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स और मिनरल्स को भी अपने अंदर जो है वो स्टोर करती हैं। आउटर लेयर जो है आपके पास बोन की उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, जबकि इंटीरियर लेयर जो होती है बोन की वो सॉफ्ट और पोरस होती है, इसलिए हम उसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। यहाँ पे आपको बोन का स्ट्रक्चर जो है वो भी शो कराया गया है, जिसमें इजीली आप देख सकते हैं कि आपके पास जो कॉम्पैक्ट बोन है वो आपके पास हार्डर पार्ट है, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द बोन, जो कि सख्त है। लेकिन जो इंटरनल पार्ट है, जैसे बोन्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं, तो इंटरनल पार्ट जो होगा वो आपका सॉफ्ट होगा और पोरस होगा, और उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी बोन कहते हैं। जो आपका बोन मैरो है जहां पे आपके रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं वो बेसिकली आपके पास स्पॉन्जी
बोन के अंदर लाई। नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, कि ह्यूमन स्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना है, वो आपके पास है एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 206 बोन्स होती हैं। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है उसकी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं, जो कि ऑर्गेनाइज होती है लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे, जिसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ वो क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। ठीक है, अब अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन जो है वो आपके पास बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 80 बोन्स हैं आपके हेड में और ट्रंक ऑफ द बॉडी के अंदर। ये 5 पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे अगर पहला पार्ट हम बात करें तो पहली चीज आपके पास स्कल आती है। स्कल जो है उसके अंदर 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 जो है वो क्रेनियल बोन्स होती हैं जो कि एनक्लोजिंग द ब्रेन में काम कर रही है। ठीक है, और 14 जो है वो आपके पास फेशियल बोन्स होती हैं। इसके अलावा 6 मिडिल ईयर जो है उसकी बोन्स होती हैं, जो कि हर कान में जो है वो 3-3 होती हैं। इसके साथ साथ हॉयड बोन जो है वो आपके नेक के अंदर होती है, और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके अंदर टोटल जो है वो 33 बोन्स होती हैं। जो चेस्ट है वो आपके पास चेस्ट बोन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, और इसकी 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी बेसिकली 24 बोन्स जो है वो इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है आपकी। अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो आपके पास 126 बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें पेक्टोरल यानी आपकी शोल्डर गिर्डल जो है वो 4 बोन से मिलकर बना है। आपके आर्म जो है वो 6 बोन से मिलकर बनी है। दोनों हाथ जो है उनके अंदर 54 बोन्स हैं, और पेल्विक गर्डल जो आपके हिप्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है वो 2 बोन्स हैं। लेग्स जो है वो 6 बोन का कॉम्बिनेशन है, और फीट जो है उनके अंदर अगेन 54 बोन्स जो है वो लाई करती हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास जो एक्सियल और अपेंडिकुलर की जो आपके पास डिवीजन है उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले आ गया आपका स्कल है, जिसमें 54 आपके हेड की बोन्स हैंड की बोन्स आ गई, 2 पेल्विक की, 6 लेग्स की। तो ये सारी पेक्टोरल गर्डल जो है उसकी डिवीजन है। ठीक है, तो आपके पास एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स हैं, जबकि आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसके अंदर 126 बोन्स हैं। जो आपका एक्सियल स्केलेटन है बेसिकली उसमें आपका स्कल दिखाया गया है। ठीक है, आपकी राइट साइड जो है वो आपकी स्कल को रिप्रेजेंट यहाँ पे लेबल किया गया है। स्कल है, आपके ईयर जो है उनकी बोन्स भी इसी के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा आपकी नेक की जो बोन है वो भी इसी पोर्शन इसी रीजन के अंदर आ जाती है। आफ्टर दैट आपके पास वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका, ये जो 3rd नंबर पे लेबलिंग है आपकी, तो इसकी बोन्स भी आपके पास ये सारी किसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, आपकी एक्सियल स्केलेटन की आ जाती है। जबकि दूसरे हाथ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो पेक्टोरल गर्डल है यानी शोल्डर, आपके जो शोल्डर बोन है वो शोल्डर जो है वो 4 बोन से मिलकर बने हैं। तो आपके पास पेक्टोरल गर्डल आ गया, आपका आर्म्स आ गई, हैंड आ गए, लेग्स आ गई, उसके साथ रिब गेज आ गया, पेल्विक गर्डल आ गया, आपके फुट आ गए। तो ये सारी जो है वो बेसिकली आपकी किस में आती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती है चीजें। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ द बोन्स। बोन्स जो हैं उनकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। दैट आर नंबर 1 इज इमूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं करते, वो फिक्स होते हैं। ये इस तरह के जॉइंट्स जो है वो मूवमेंट अलाउ नहीं करते। जिस तरह कि आपकी स्कल के बीच में जो जॉइंट्स हैं, जो आपका स्कल है वो फिक्स एक ही जगह पर अटैच्ड है, ये नहीं है कि आपकी स्कल के जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं, तो वो आपके पास इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं करते। नेक्स्ट है जी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं या थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रा। आपके पास वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो आपकी बैकबोन है, बैकबोन के एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा के बीच में जो मूवमेंट आती है वो स्लाइट मूवमेंट होती है। तो ये हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ थोड़ी सी
मूवमेंट शो करते हैं आपके पास। आफ्टर दैट है मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो वैरायटी ऑफ द मूवमेंट शो करते हैं, जैसे आपके शोल्डर्स हैं, तो अगर आप शोल्डर्स के साथ आपकी आर्म्स अटैच्ड हैं, तो आप अपनी आर्म्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। हिप जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, तो ये सारे वो जॉइंट्स हैं जो आपके पास वैरायटी ऑफ द मूवमेंट जो है वो उसको शो करते हैं आपके। यहाँ पे डायग्राम शो गई है फिक्स्ड और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की। स्कल के जॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं जो कि फिक्स्ड जॉइंट्स हैं, जो मूवमेंट शो नहीं करते। लेकिन अगर हम वर्टिब्रा की बात करें तो ये आपके पास इनके दरमियान जो मूवमेंट है वो आपके पास स्लाइट मूवमेंट है, जो थोड़ी सी मूवमेंट शो। नेक्स्ट है जी मूवेबल जॉइंट्स की आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो है वो आपके पास अलाउ करते हैं मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे आपके पास हिप और शोल्डर के जॉइंट्स हैं, तो वो बॉल और सॉकेट जॉइंट है, यानी उसके अंदर क्या है कि एक जॉइंट है, उसके अंदर दूसरी एक बोन है आपके पास, उसके अंदर दूसरी वाली बोन आकर फिक्स हो जाती है, वो एक सॉकेट बन जाती है। और इस तरह का जो जॉइंट होता है वो आपके पास हर डायरेक्शन में मूवमेंट जो है उसको शो करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि आपकी आर्म है वो आपके शोल्डर के साथ अटैच्ड है, तो आप अपने बाजू को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूव कर सकते हैं, यानी हर डायरेक्शन में आपकी आर्म जो है वो मूव कर सकती है। हिप जॉइंट है, तो हिप जॉइंट आपके पास मूव करता है बैक एंड फोर्थ हैंग ऑन द डोर। जैसे आपके पास डोर के ऊपर लॉक लगा होता है, तो वो क्या करता है, वो आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम उसी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ दोबारा से मूव करता है। तो आपके पास हिप जॉइंट जो है, हिंग जॉइंट जो है वो बेसिकली आपके पास डोर के हिंग की तरह है, जो कि आपको बैक और फोर्स जो है यानी आगे और पीछे जो है वो मूवमेंट अलाउ करता है ओनली वन प्लेस, एक प्लेस के ऊपर। जैसे नी और एल्बो हैं आपके, तो वो क्या है, वो हिंग जॉइंट है आपके पास। आप अपने नी को पीछे बेंड कर सकते हैं, पीछे बेंड करने के बाद दोबारा वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन पर ला सकते हैं। आपकी एल्बो भी इसी तरह है कि आप एल्बो को ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं अपने शोल्डर की तरफ, और मूव करने के बाद वापस आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। तो ये आपके पास हिंग जॉइंट की एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको हिंग जॉइंट शो कराया गया जिसमें आपका एल्बो और नी का जॉइंट है। दूसरी तरफ आपको शोल्डर के अंदर आर्म जिस तरीके से अटैच है उसको बेसिकली बताया जाता है। ये आपके पास टू टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंग जॉइंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आपके पास टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अगर हम टेंडन्स की बात करें तो टेंडन्स और लिगामेंट्स बेसिकली आपके पास बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि कोलेजन से मिलकर बने हैं। टेंडन्स जो होते हैं वो आपके पास टफ बैंड्स होते हैं और अटैच मसल्स टू द बोन्स। इनका काम क्या है कि आपके पास जो भी मसल्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं बोन्स के साथ, ठीक है। जब भी आपके पास बात की जाए टेंडन्स की, तो वो बेसिकली आपके पास कनेक्शन बिटवीन मसल्स एंड बोन्स हैं, वो आपके पास मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन लिगामेंट्स की बात करें तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल बैंड्स होते हैं, और ये ज्वाइन करते हैं एक बोन को दूसरे जॉइंट के साथ, जैसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर रहे थे। और ये प्रिवेंट करते हैं डिसलोकेशन ऑफ द बोन एट अ जॉइंट। और उसके साथ साथ क्या है कि अगर आपका बाजू आपके शोल्डर के साथ अटैच्ड है तो ये इस चीज को भी प्रिवेंट करेंगे कि वहां से वो डिसलोकेट ना हो जाए, हट ना जाए। तो लिगामेंट्स जो है वो बेसिकली आपके पास कनेक्शन है बिटवीन टू बोन्स, जबकि आपके पास जो टेंडन्स हैं वो बेसिकली कनेक्शन बिटवीन मसल्स एंड द बोन्स हैं, वो आपके पास अटैच करते हैं मसल्स को बोन्स के साथ। यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं लिगामेंट्स। जैसे आपकी फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स में बेसिकली क्या है, फिंगर का एक पार्ट जो है वो दूसरे के साथ लिगामेंट्स के थ्रू अटैच हुआ हुआ है। जबकि वहां पे टेंडन्स की बात करें तो आपके आर्म के अंदर, आपके बाजू के अंदर जो मसल्स हैं उनको वो बोन के साथ क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, ताकि वो उसको मूवमेंट में इजीली हेल्प आउट कर सके। लिगामेंट्स जो है वो उसको डिसलोकेट होने से बचाएंगे, जबकि टेंडन्स जो है वो बेसिकली मसल और बोन के दरमियान कनेक्टिविटी
नेक्स्ट है जी मसल्स एंड मूवमेंट। जब भी बोन्स मूव करेंगी एक जॉइंट के ऊपर तो वो आपके पास क्या बना देती हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, मूवमेंट बोन के अंदर जो होती है वो होती है या तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स या फिर रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जो कि अटैच होते हैं टेंडन्स के थ्रू बोन के साथ। स्केलेटल मसल्स का जो आपके पास एक एंड है वो हमेशा अटैच होगा विद सम इमूवेबल बोन, किसी भी इमूवेबल बोन के साथ वो अटैच होगा। इस एंड को जिसके साथ मसल अटैच है इसको हम कहेंगे ओरिजिन। दूसरा एंड ऑफ द मसल जो है जिसके साथ मूवेबल बोन अटैच होगी हम उसको कहेंगे इंसर्शन। जब भी एक मसल जो है वो स्टिमुलेट होता है बाय अ नर्व इम्पल्स तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और शॉर्टर हो जाता है और थिक हो जाता है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो पुल करता है मूवेबल बोन को, जिसकी वजह से क्या हो जाती है आपके पास मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो आमतौर पर आपके पास पेयर्स की फॉर्म में होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट पेयर जो होता है उसमें दोनों मसल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और बेंड करता है जॉइंट को, एक मसल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जॉइंट को बेंड करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्लेक्सर कहेंगे मसल को, और जो मूवमेंट वो शो कर रहा है उसको हम फ्लेक्शन कहेंगे। जबकि अगर एक मसल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है और जॉइंट को क्या कर रहा है, स्ट्रेट कर रहा है, यानी बाजू एक बार आपकी आर्म जो है वो बेंड हुई तो वो फ्लेक्शन है। आप दोबारा से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए आपकी आर्म जो है वो स्ट्रेटन होगी तो इसको हम एक्सटेंसर मसल कहेंगे जो उसको एक्सटेंड कर रहा है, और इस मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सटेंशन। एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनिस्ट जो है वो आपके पास बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हैं, जो कि बेसिकली आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाइसेप जो है वो बेसिकली आपके पास फ्लेक्सर मसल है जो कि बेंड कर रहा है किसको, आपके पास मूवेबल बोन को। तो बाइसेप आपके पास फ्लेक्सर मसल है जो कि अपर आर्म के फ्रंट पे पाया जाता है, जबकि ट्राइसेप जो है वो आपके पास एक्सटेंसिव मसल है, यानी स्ट्रेटन कर रहा है आपकी आर्म को, जो कि प्रेजेंट है एट द बैक ऑफ योर आर्म। ये दोनों के दोनों मसल्स जो हैं इनका ओरिजिन जो है वो पेक्टोरल गर्डल है और इंसर्शन इनकी दो आर्म्स जो है उनके फोर आर्म जो आपकी बनती है बेसिकली वहां पे है इनकी। ठीक है, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो इंसर्शन है वो अब ऊपर की तरफ पुल हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास एल्बो जॉइंट की क्या है, फ्लेक्शन है, यानी आपकी नी एल्बो जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। इस फ्लेक्शन की वजह से जो ट्राइसेप मसल होता है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। वो आपकी ट्राइसेप, अब ट्राइसेप कहाँ प्रेजेंट है, वो आपके आर्म की बैक पे प्रेजेंट है। जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपकी फोर आर्म जो है वो पुल हो जाएगी किसकी तरफ, नीचे की तरफ। ये क्या आ गई आपके पास, एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट आ गई, यानी अब आपका बाजू क्या होने जा रहा है, सीधा हो रहा है। ये आपके पास अब इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके जो बाइसेप मसल्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो ये दोनों मसल्स जो हैं वो दूसरे के ऑपोजिट जो है वो एंटागोनिस्ट पेयर ऑफ मसल्स हैं जो कि ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं, यानी एंटी काम कर रहे हैं। अगर आपके पास बाइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्राइसेप आपका क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो ये फ्लेक्शन हो जाएगी। फ्लेक्शन के केस में क्या होगा, आपका बाजू ऊपर की तरफ मूव करेगा, आपका मसल जो है वो बेंड हो रहा है बाइसेप वाला। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जब बाइसेप आपका जो है वो रिलैक्स होगा तो ट्राइसेप आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रिलैक्स होगा तो आपका बाजू एक्सटेंशन की तरफ जाएगा। तो दोनों मसल्स जो हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिटली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, कि आपके पास स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स आते हैं। हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो
डिसऑर्डर्स आते हैं उनमें आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली आपके पास एक बोन डिजीज है जो कि एडल्ट्स में होती है, ज़्यादातर ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनके अंदर होती है। ये आपके पास ज़्यादातर जो ओल्ड एज वुमेन्स हैं उनके अंदर कॉमन होती है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली आपके पास डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द बोन है, जिसके अंदर लॉस ऑफ कैल्शियम हो जाता है और फॉस्फोरस। जब आपके पास कैल्शियम और फॉस्फोरस की अमाउंट जो है वो बोन्स के अंदर कम हो जाती है तो आपके पास जो डेंसिटी ऑफ द बोन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये आपके पास मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है कि आपने जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली टेक इन नहीं कर रही है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, या डेफिशिएंसी ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल्स के अंदर होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये कॉज हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो ओल्ड एज के अंदर जो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है आपके पास वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वो भी आपके पास मिनरल्स की डिपोजिशन जो है वो बोन मैट्रिक्स के अंदर उसको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो ये भी एक रीजन हो सकती है आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस की मेजर जो है। नेक्स्ट है जी आपके पास सेकंड जो डिसऑर्डर है दैट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बेसिकली आपके पास इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स है जो कि बहुत ही कॉमन है ओल्ड एज मेंस में और वुमेन्स में भी। इसमें बेसिकली जो है वो पेन फील होती है, जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो होते हैं जैसे हिप जॉइंट है या एंकल जॉइंट्स वगैरह, इनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, दर्द वगैरह ज्यादा होती है इनके अंदर। तो ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस जो है उसमें बेसिकली जो है वो पेन किलर्स वगैरह लिए जाते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन वगैरह यूज की जाती हैं। आर्थराइटिस के आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट जो आपके पास है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि डिग्रेडेशन इन द कार्टिलेज। आपके पास जो कार्टिलेज है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से लुब्रिकेंट्स प्रोडक्शन जो है वो जो आपके पास लुब्रिकेंट प्रोड्यूस हो रहा है दो जॉइंट्स के बीच में, रगड़ नहीं आती या दर्द नहीं होती आपको, आपके जॉइंट्स जब आपस में मूव करते हैं तो उसमें भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आर्थराइटिस जो है वो फ्यूजन ऑफ टू बोन्स होती है एट अ जॉइंट, कि दो बोन जो है वो फ्यूज हो जाए एक जॉइंट के ऊपर, ठीक है, और टोटली इमूवेबल हो जाए। क्योंकि कार्टिलेज जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है आपके पास, एक वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है दो बोन्स को आपस में वो फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस करने देता कि वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाते। लेकिन जब कार्टिलेज जो है वो उनके दरमियान में से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा या बहुत कम रह जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होंगी, दोनों बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाएंगे। जब वो फ्यूज हो जाएंगी, कार्टिलेज नहीं है तो वो क्या कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो मूवेबल जॉइंट जो है वो आपके पास इमूवेबल जॉइंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये भी बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स एट द जॉइंट है तो टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन ही, लेकिन फर्स्ट में कार्टिलेज जो है वो डीनेचरेशन हो रही है उसकी, और सेकंड वाले में आपके पास जो जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो आ जाती है। इसके सिम्टम्स जो है आपके पास फटीग है, लो ग्रेड फीवर है, पेन है, और सेम लाइकवाइज के स्टिफनेस इन द जॉइंट्स है, यानी उठने बैठने में आपको मूव करने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट है जी गॉट। ये आपके पास बेसिकली एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है मूवेबल जॉइंट्स के अंदर। तो जब आपके पास यूरिक एसिड जो है वो मूवेबल जॉइंट्स के अंदर ज्यादा होता है तो वो आपके पास टो जॉइंट्स वगैरह हैं जैसे, तो वहां पे आपके पास क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, मूवमेंट में पेन होना शुरू हो जाती है। वो वाले जॉइंट्स जो हैं आपके, उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है और आपका पाँव जो है वो इजीली मूव नहीं कर पाता या स्वेलिंग वगैरह प्रोड्यूस हो जाती है वहाँ। एंड दैट्स ऑल।